हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें जो इंसान पर सेहत की एक बहुत बड़ी नेमत है और दीगर जो इनामात हैं अल्लाह के, उनको बरकरार रखने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को इन इनामात से महरूम ना करे। तो ये आयत करीमा आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपसे नेमतें सलब नहीं करेगा, छीनेगा नहीं। और सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। अल्लाह ने एक जिस्म जो इंसान को दिया है, ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि आज हमें इसका इदराक नहीं है कि जब इंसान बीमार हो जाता है या हॉस्पिटल में जब हम मरीज़ों को देखते हैं या किसी माजूर आदमी को जो किसी नेमत से महरूम होता है, हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन वो भी हम अपने जहन से फ़ौरन उसको हटा देते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपसे वो नेमत सलब नहीं करेगा, वो नेमत आपसे वापस नहीं लेगा। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। आप देखें कि एक इंसान का जो दिल है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि दिल पंप करता है। अब ये खून को पूरी बॉडी के अंदर किस तरह जो है खून होकर और दिल के अंदर जाता है और फिर दिल उसको पंप लगा हुआ है दिल के अंदर, वो पंप जो है दिल को जो है किस तरह इंसान की ज़िंदगी और इंसान की हयात और इंसान की सेहत का एक ज़ामिन बना हुआ है। और ये दिल जो है ये बग़ैर किसी मोटर के, बग़ैर जो है किसी मशीन के, बग़ैर जो है किसी इलेक्ट्रिक जो है दीगर ज़राए के 1,00,000 मरतबा इंसान के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया जो पंप करता है। और खून किस तरह जो है वो इंसान की हयात का एक बाइस बन जाता है। फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिगर दिया, किस तरह वो खून को साफ़ करता है। फिर अल्लाह को ने इंसान को फेफड़े दिए, वो किस तरह इंसान को शफाफ हवा जो है वो बॉडी के अंदर मुहैया करते हैं। फिर किडनी दी है, किस तरह जो है वो फिल्टर करती है इंसान के पानी को और खून के, ये पूरा एक निज़ाम रखा अल्लाह ने। फिर ये सारे के साथ साथ अल्लाह ने मैदे का निज़ाम बनाया, वो किस तरह खुराक को जो है, इतनी कोई मशीन नहीं है जो हर सख्त जो है छोटी सी, हालांकि इतना सा लोथड़ा है लेकिन सख्त जो चीज़ें हैं उनको भी पीस कर जो है किस तरह ज़र्रात में, तो और फिर उसको जो है उसका अर्क निकाल देती है, उसका रस निकाल देती है और फिर वो इंसान के बॉडी के अंदर जो है ज़िंदगी का बाइस बनता है। अब ये आंखें जो अल्लाह ने इंसान को दी हैं, ये 1 करोड़ कलर देखती है रोज़ाना। अब आप देखिए, इतना कोई भी निज़ाम नहीं है। अगर आप को कोई कहता कि एक बंदा खरब पत्ती आदमी था और अल्लाह ने उसको एक बीमारी ऐसी दे दी कि ये उसकी पलकें जो है ये ऊपर नीचे नहीं होती थी। अब वो पलकें उसकी या गिरी रहती थी हर वक्त। अब उसको उठाकर यूँ देखता था, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स के पास गया, पैसा लगाया, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेमत उससे छीन ली गई है। फिर इसको सलोशन लगा दी गई, यहाँ फिट कर दिया। अब वो आंखें सारा दिन खोली रखता था और रात को उसकी आंखें बंद कर दी जाती थी। तो अब आप सोचिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें दी हैं लेकिन हम रोते ही रहते हैं, ओ जी वो नहीं है, ये नहीं है। जिसको छोटा सा घर मिल गया, अब वो किराए का है तो वो कहता है जी अपना घर नहीं है, मैं बड़ा गरीब हूँ, बड़ा महरूम हूँ। अच्छा, अपना छोटा सा घर मिल गया, नहीं नहीं ये तो छोटा घर है, अल्लाह मुझे उस तरह की कोठी अता करे। फिर उस तरह की मिल गई नहीं, उस सेक्टर में अता करे, उस सेक्टर में मिल गई नहीं, उस सेक्टर में अता करे। जब पाकिस्तान की आला तरीन सेक्टर में मिल गई तो नहीं, दुबई में अब मिल जाए। यानी इंसान रोता ही रहता है, कभी यूरोप के चक्रों में, कभी अमेरिका के चक्रों में। हम अल्लाह पर राज़ी नहीं रहते, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राज़ी नहीं रहते, इसलिए हम परेशान हाल रहते हैं। अब आप देखिए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम ने, जहां किसी सहाबी ने ये नहीं किया कि छोड़ के मक्का को छोड़ दें, मदीने को छोड़ दें, नहीं हम फ़लस्तीन चले जाएं, शाम चले जाएं, वहाँ सब्ज़ है। वो आगे की तरफ दुनिया के मामले में यूँ नहीं गए, दीन के मामलात में गए। तो अब हम इस नेमत को, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नेमतें बरकरार रहें, तो आप एक छोटी सी आयत करीमा है, मुख्तसर आयत है कुरान पाक की, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आप सारे इसको पढ़ लें। व इन तउद्दू
निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम शुमार भी करना चाहो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, तुम चाहो भी तो। इतनी नेमतें, हर बंदा रोज इसको 11 बार पढ़ के दुआ कर लिया करे, अल्लाह उससे कभी नेमतें सलब नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। आप शाकिर होंगे, शुक्रगुजार होंगे, जितना मिला है शुक्र कर लें, अल्लाह और बढ़ा देगा और बढ़ा देगा। आपकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। बच्चों को, अपनी औलाद जितनी है उसको, अपनी औरतों को, अपने तमाम मर्दों को नेमत पर शुक्र करने वाला बनाएं। हमारा क्यों मुल्क भी डाउन से डाउन हो रहा है कि हमारे लोग शुक्रगुजार नहीं हैं, जितना मिला है उस पर शुक्र नहीं करते, तो उन्हें बाद में उससे बुरा आदमी मिलता है, फिर इसलिए निज़ाम और बुरा मिलता है उनको। याद रखें, जब शुक्र करता है बंदा तो अल्लाह ताला बाद को बेहतर कर देते हैं, जब नाशुक्री करता है तो बाद को और बुरा अल्लाह कर देते हैं। तो हम जब तक शुक्रगुजार नहीं होंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक नाशुक्री रहेगी हालात ख़राब ही रहेंगे। जिस घर में औरत नाशुक्री है, बच्चे नाशुक्रे हैं, मर्द नाशुक्रा है, उस घर में तनहा 10 लाख भी आती है तो पूरी नहीं पड़ती, लोग रो रहे होते हैं। और जिस घर में शुक्रगुजार हैं तो 10,000 वाले भी खुश रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बरकत डालते हैं, अल्लाह की ज़ात। तो ये आयत करीमा, अगर आपके पास नेमतों की कमी है, कोई नेमत छीन ली गई है, तो इसको 100 मरतबा 11 दिन पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला वो नेमत वापस देगा। और अगर आप रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह शाकिर लोगों में आपको रखेगा और अल्लाह ताला आपको नेमतों से महरूमी नहीं करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।